तो चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए ने किया बड़ा दावा, 27 लोगों ने एनडीए के खिलाफ की क्रॉस वोटिंग। मैं अभी चला दूंगी, पहले मुझे गणित समझाइए कैसे। ये फंस गया सीएम। फिर की क्रॉस वोटिंग, फिर क्या हुआ कि 25 सांसदों ने, विपक्ष वालों ने जो था एनडीए को वोट दिया, और जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने हमारे कैंडिडेट को वोट दिया। आप चला दीजिए खबर, ये इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ठीक है, वरना बताइए आपको सबूत। चैलेंज वैलेंज की बात मत करिए। चैलेंज दे दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद केजरीवाल 3 दिन बाद माफी मांग चुके भाई। जेटली जी से माफी मांगी, गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल से माफी मांगी, मनीष तिवारी से माफी मांगी। झूठ बोल के माफी मांगने वाले आज माफी मांगी। तो मुझे लगता है आपके लाखों दर्शकों ने देख लिया कि जिससे कहावत होती, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सत्ता चली गई पर फितरत नहीं गई। अंट शंट बोल के अर्जी फर्जी बातें करके उल्टे सीधे आंकड़े देकर जो आम आदमी पार्टी ने बताया था अपना, इसीलिए वो आपके लाख समझाने पे वो गणित समझाइए नहीं पा रहे हैं, मगर कह रहे मुझे पता है कि 27 इधर चले गए, 15 उधर चले गए। धन्य है भाई, आपको कोई नहीं समझ सकता। आप 2 और 2 5 बना सकते हैं। आपकी ये गणित सब लोग बहुत जमाने से देखते आ रहे हैं। नमस्कार। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण की जीत ने देश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। विपक्षी खेमे में हुई क्रॉस वोटिंग ने सबको चौंका दिया है। नतीजों के बाद हुई टीवी बहस में सुधांशु त्रिवेदी, विवेक श्रीवास्तव और आप पार्टी के प्रवक्ता के बीच तीखी बहस हुई। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की फूट को जिम्मेदार ठहराया। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि दबाव और लालच के कारण कुछ नेताओं ने साथ छोड़ा। वहीं आप पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस को असली गुनहगार बताया और कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। क्रॉस वोटिंग के इस खेल ने विपक्ष की एकता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। चोरी, वोट चोरी, आपने तो सांसदों की चोरी कर ली। बैलेट पेपर से वोटिंग हुई और सबको पता था, उसके बाद भी दरोगा जी चोरी हो गई, क्या करें। और ये इससे एक और चीज स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहां पर ना गठबंधन के दलों को एक दूसरे पे भरोसा है, न पार्टी के अंदर के नेताओं को एक दूसरे पे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी, ये इको हो रहा, मेरा ठीक करवा दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को संसदीय जो प्रतिनिधि मंडल में भेजने का विरोध कर चुकी, और तो और अब तो साबित हो गया सांसदों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। तो भरोसा इस कदर दरका हुआ है कि जिनके लिए एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन की वो हालत कर दी इस चुनाव ने कि ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जहां तक मैं फैक्ट की बात कहता हूं, मैं एक और लाइन कहूं कि यह सही बात है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर शायद अंतरात्मा की आवाज जागृत हो गई, तो लोगों को समझ में आने लगा। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक जीत हासिल की है। वो क्या जीत हासिल की? पहले तो उसने इंडी गठबंधन के सारे सदस्यों को फॉल इन लाइन कर लिया, जिसको हम कहेंगे उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी जीत ये हासिल की कि इस समय अल्ट्रा लेफ्ट अर्बन नक्सल टाइप के जिस एलिमेंट्स के वो साथ में हैं, जिन लोगों का ये ख्वाब है कि भारत के अंदर एक अराजकता हो जाए, वो हो जाए, नक्सल का समर्थन हो, उस ढंग की भाषा भी बोलना कि हम संपत्तियों का सर्वेक्षण कराएंगे और जो अमीर है उससे लेके गरीब में बांटेंगे वगैरह वगैरह, जो कभी किसी राष्ट्रीय दल ने भी, क्या छोड़िए क्षेत्रीय दल ने भी इस ढंग की भाषा नहीं बोली। उस लॉबी को वो ये मैसेज देने में सफल हो गए कि देखो भाई, हम हारे या जीते, मगर आपकी विचारधारा को पोषित करने के लिए हम किसी भी सीमा तक खड़े हैं। वोट बढ़े हैं, 440 से 452 हुए हैं, ये हमारी जीत है। हमने तो किसी को अप्रोच नहीं किया। अंतरात्मा की बात तो राहुल गांधी ने कही थी, आपको याद होगा। तो अंतरात्मा उनके लोगों की जाग गई, उन्होंने हमारी तरफ वोट दे दिया। तो इसका क्रेडिट तो हमारे विचारों को जाता है, हमारी नीतियों को जाता है, हमारी पॉलिसीज को जाता है। अभी बड़ी बात हो रही थी जज की अपॉइंटमेंट की। एक वाक्य हम भी दर्ज करा देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने जज बनाया जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं थी, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने सुप्रीम कोर्ट के। है कोई जवाब? नाम लिख लें, कैलाश नाथ बांचू। 24 अप्रैल 1967 को उनको जज बनाया गया और 24 अप्रैल 68 में जाके रिटायर हुए। ही वाज ए सिंपल ICS ऑफिसर। ये कभी सुना है आपने? बगैर डिग्री के, बगैर वकालत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देंगे। सब लोग चेक कर लें इस बात को। तो कांग्रेस हमें न सिखाए। हमने कोई संविधान की मर्यादाएं लागी नहीं है, कोई संविधान की मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ नहीं किया अभी तक 11 साल में। और जहां तक वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का सवाल है ना जी, हमने तो कहा था हम जीत रहे हैं, हमने तो कहा हम इंटैक्ट हैं, हमारा कोई घटक दल बढ़ के नहीं जा रहा। लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि नायडू साहब गए, चिराग तो आए नहीं मीटिंग में, कहां चले गए ये लोग, इनका अभी एक्सपोजर हो जाएगा। हुआ उल्टा। तो हम ये कह रहे हैं कि 11 साल से एनडीए की पॉलिसीज, एनडीए की नीतियां, एनडीए के नेता, उसी की वजह से बार बार हर चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। और ये हार कर भी 99 आने पर जीत मनाते हैं। हाँ। तो ये जीत इनको ही मुबारक हो। हमारी जीत एक्चुअल जीत होती है, ग्राउंड की जीत होती है। कुलदीप जी, जवाब दे दीजिए। 11 साल फिर भी इंटैक्ट है। देखिए, मैंने तो 11 साल में देश का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया। ये पूरा ऐसा बोल रहे हैं इकोनॉमिक की बात हो, चाहे देश की सेल्को रिको की बात। हाँ बिल्कुल, जो वादे करके लोग आए थे, कोई वादा पूरा किया तो बताइए। अब यहाँ पे कोई हेडलाइन चलाने कुछ हो जाए तो बात अलग है, यहाँ को प्लांटेड चलाने से कुछ हो जाए तो बात अलग है। लेकिन जो इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया वो सब जानते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया देश का। आज रोजगार नहीं है।
युवा देने की बात की, 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, एक स्मार्ट सिटी का नाम नहीं बता पाएंगे अरविंद जी और या भाजपा प्रवक्ता बैठ के। तो ये जो आज टीवी चला रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि आज ये बिल्कुल नाम नहीं लेकर चला रहे कि जी इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया, इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये बिल्कुल सीक्रेट बैलेट है, किसी को नहीं पता। और मैं एक दावे के साथ आपको खबर दे रहा हूं, यहां पे मैं पूरे सोर्स के साथ आपको कह रहा हूं कि 27 विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी है। 27 आप चलाइए हेडलाइंस, और उसके बाद 12 सांसद जो बीजेपी के उन्होंने इधर वोटिंग करी है। आप चला दीजिए हेडलाइन चैनल के ऊपर। कैसे? मुझे पता, मैं बता रहा हूं। पहले मुझे गणित समझाइए ना कैसे। हाँ, 27 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है ना, उसमें से ज्यादातर एनडीए के थे जिन्होंने रेड्डी साहब को जो है वोट किया, राइट? ना। अरे मुझे हेडलाइन चलानी है ना, थोड़ा डिटेल बताइए। नहीं, मैं हाँ चलाइए, मैं बताता हूँ, सुनिए ना। फिर बताइए। 27 लोगों ने विपक्ष के क्रॉस वोटिंग करी, ओके, एनडीए के लिए, ओके। और 12 बीजेपी के सांसदों ने वोटिंग करी विपक्ष के कैंडिडेट के लिए। आप चलाइए खबर। अच्छा, नहीं पहले गणित, आप चलाइए खबर। कैलकुलेट, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चलाइए ना। कैलकुलेशन मैं अभी चला दूंगी, ब्रेकिंग चलाऊंगी। आप कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने किया बड़ा दावा, 27 लोगों ने एनडीए के खिलाफ की क्रॉस वोटिंग। मैं अभी चला दूंगी, पहले मुझे गणित समझाइए कैसे, फिर की क्रॉस वोटिंग, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर 15 वोट क्रॉस हो गए। अरे भाई, फिर 15 वोट क्रॉस हो गए। अरे जब 27 लोगों ने वोटिंग किया, मैंने बताया ना आपको। नहीं हंसी से नहीं, रूबिका जी, मैं वही बता रहा हूं ना। आप बार बार तो हेडलाइन बदल देते हो। अभी आप कह रहे हैं 12 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी, ये आप ही के चैनल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपके चैनल पे बैठ के, जिम्मेदारी से। 15 वोट भी तो है कुलदीप जी, बैक बेंच पर बैठकर अगर क्लास अटेंड करेंगे तो यही होगा। चलिए, मैं आपसे कह रही हूं, जब चैप्टर का एकदम शुरुआती पैरा मैम पढ़ रही थी तो मैम ने ये कहा था कि कुछ इनवैलिड वोट्स भी हैं और कुछ क्रॉस वोट जो कि वैलिड थे वो चले गए एनडीए के पास में। तो कितने हुए? 440 मिलने थे, 452 वोट आए। आपके 325 सांसद थे, 300 वोट आपको पड़े, और उसमें से 15 जो है, 25 चले गए आपके, उसमें से 15 जो है वो इनवैलिड हुए हैं। बाकी जो बचे हैं वो चले गए कहां? इन लोगों के पास। अब बाकी आपको प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी समझाएंगे। प्रोफेसर साहब, नहीं मुझे मौका दीजिए ना। नहीं ऐसे नहीं, रुकिए, अधूरा मत करिए। आपने खबर देखिए, मैंने कहा आप खबर चलाइए, आपने नहीं चलाई। बीजेपी वाले खबर देंगे, आप चला देंगे। मैंने आपको खबर दी कि 25 सांसदों ने, विपक्ष वालों ने जो था एनडीए को वोट दिया, और जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने हमारे कैंडिडेट को वोट दिया। आप चला दीजिए खबर। इसीलिए वो आपके लाख समझाने पे वो गणित समझाइए नहीं पा रहे हैं, मगर कह रहे हैं मुझे पता है कि 27 इधर चले गए, 15 उधर चले गए। धन्य है भाई, आपको कोई नहीं समझ सकता। आप 2 और 2 5 बना सकते हैं। आपकी ये गणित सब लोग बहुत जमाने से देखते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कर सकते हैं 30 सेकंड। बारिश में देखिए, बारिश में रडार काम नहीं करता है। कौन कहता है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। ऐसा मैं तो नहीं कह सकता। नाले से गैस प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। संत कबीर और गुरु नानक जी एक साथ बैठ के बात करते थे, ये मैं तो नहीं कह सकता। ये पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ये सुधांशु जी कह सकते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। सुधांशु जी के पास बहुत डिग्री है, प्रधानमंत्री जी के पास बहुत डिग्री है। अरे सुधांशु जी, ये जो आप खबरें प्रिंटेड कराते हो ना, इनको कराना बंद कर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। आपको भी नहीं पता वोट किसने कहां दिया होगा। आपके वोट का भी नहीं भरोसा, आप किसको देके आ गए। पता लगा आप ही विपक्षी वाले को वोट देके आ गए हो। चैलेंज करता हूं, दिखा दो सबूत देके आओ। मैं चैलेंज करूं, देके आए हो। तो ऐसी खबरें, ये इलॉजिकल हो गया, इलॉजिकल हो गया। आप कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट से हो रहा है, पता नहीं चलेगा। अरे आंकड़े तो सब बता देते हैं। विवेक जी प्लीज, आई वांट यू टू नाउ टॉक सेंस। विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव बताइए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना विवेक जी, प्लीज टेल अस द ट्रूथ। आपकी बात मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कुलदीप जो कह रहे हैं वो एक अलग लॉजिक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट होता है, किसने किसके लिए वोट किया नोबडी नोस। हो सकता है बीजेपी के या एनडीए के कुछ लोगों ने हमारे कैंडिडेट के लिए किया हो, कुछ हमारों ने एनडीए के कैंडिडेट के लिए किया हो। इसलिए ये कहना कि ये जो सो कॉल्ड 12 लोगों का डिफेक्शन है ये इंडिया अलायंस की तरफ से है, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। दिस इज द लॉजिक ऑफ कुलदीप। उसमें कुछ फैक्ट्स और फिगर्स कह रहे हैं, तो ये एक अपनी जगह है। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि हमें अपने ग्रुप्स को इंटैक्ट जरूर रखना चाहिए। तो आज एक एक्यूजेशन है, उसको कुलदीप काउंटर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत भी कुलदीप नहीं कह रहे हैं। ऑल दैट ही इज सेइंग इज दैट विदाउट एनी प्रूफ, जब सीक्रेट बैलेट है तो कोई नहीं कह सकता कि किसके किस कैंडिडेट। हो सकता है सुधांशु जी ने कल हमारे कैंडिडेट के लिए वोट कर दिया हो, थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं आजकल, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है। आई एम सेइंग इट इन लाइट